नमस्ते जी। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले कुछ देश थे, पक्ष विपक्ष में देश। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अमेरिका मुख्य थे, पक्ष में अमेरिका, विपक्ष में जापान। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप था, दूसरा अफ्रीकी देश। अब जो तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, इसके पक्ष विपक्ष में कौन है? इसके पक्ष विपक्ष दो पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। एक तरफ पूरा विश्व है और एक तरफ है परमपिता परमेश्वर, ईश्वर। दो सत्ताओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ तो ये भूमि जिस पर हम भारत रह रहे, इसके लोग, और दूसरी तरफ है ईश्वर परमपिता परमेश्वर। युद्ध चल रहा है। युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने हवा बनाई, पानी बनाया, भूमि बनाया, समस्त सृष्टि बनाई। और किसके लिए बनाई? अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और उसके बच्चे कौन है? वे लोग हैं जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करते हैं। अब आधुनिक विज्ञान तो क्या कर रहा है? इसके प्रत्येक उत्पाद से हवा, पानी, भूमि, ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। और वो संपत्ति किसकी है? वो है ईश्वर की। और उसी को हमने कर दिया प्रदूषित। अब जो युद्ध है, एक तरफ परमपिता परमेश्वर है, एक तरफ है आधुनिक वैज्ञानिक। और ये संप्रदाय की इतनी पोप लीला हुई, ओहो, कि ईश्वर का अवतार होता है। कोई कहते हैं उसका अवतार नहीं होता है ना? और कोई खड़ी मूर्ति को पूज रहा है, कोई पड़ी को पूज रहा है। कोई कहता है कि मेरा ईश्वर चौथे आसमान पर है, और कोई कहता है कि सातवें आसमान पर है। ये संप्रदाय अब कोई नहीं बचेगा। ना आधुनिक विज्ञान के आचरण करने वाले बचेंगे, और ना ये संप्रदाय बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि दोनों मिलकर के परमात्मा की दी हुई सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। पानी, भूमि, हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित कर रहे हैं। तो तीसरा युद्ध किस किस के खिलाफ है? एक तरफ परमपिता परमेश्वर है, और एक तरफ ये पूरा विश्व जिसमें भारत भी दे, ये विश्व जो हम जहां हम रहते हैं। क्योंकि पृथ्वी तो अनेक है, यही पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो अनेक है इस ब्रह्मांड में, असंख्य, आदमी नहीं गिन सकता। अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने सूर्य की जो संख्या गिनी है, एक के आगे 17 जीरो लगा दो, इतनी तो गिन चुका अभी तक। और हर सूर्य के साथ एक पृथ्वी है। मानव नहीं गिन सकता इतनी पृथ्वी को। हाँ, योगी ऋषि तो जान सकता है उसकी संख्या को, वो भी जान सकता है, नहीं जान सकता ये भी मैं नहीं बता सकता उसे। तो युद्ध लड़ रहा किसके? ये भारत, ये विश्व के साथ, और एक तरफ परमपिता परमेश्वर। भूमि किसको दी है? जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता, चींटी, हाथी, घोड़े, गधे, मछली, सबकी चिंता करेगा। और चिंता कौन करता है उसकी? वैदिक वैज्ञानिक, जो जानता है। और वह जो आचरण करता है इस तरह का, उसको कहते हैं मानव। और जो अपने पेट भरता है उसको कहते हैं असुर, स्वार्थी। और भूमि किसके लिए दी है? मानव, जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करे, उसको आर्य भी कहते हैं। नामधारी आर्य तो बहुत है यहां पर।
नामधारी आर्य की, हाँ उसमें उनका आचरण देखो, वो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जिससे हवा में प्रदूषण न हो, भूमि में प्रदूषण न हो, जल में प्रदूषण न हो, ध्वनि में प्रदूषण हो। ध्वनि में क्यों नहीं प्रदूषण होना चाहिए? क्योंकि संस्कृत के जो भाषा है, संस्कृत के वेद मंत्र है, उससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो संस्कृत के अलावा सभी भाषाओं से प्रदूषण हो रहा है। मैं भी प्रदूषण कर रहा हूं, जो मुझको भी दंड मिलेगा। मैं ऐसा नहीं, मैं तो अभी 2-3-4 महीने ईश्वर को जाना हूं, 3-4 महीने से, जब वैदिक विज्ञान पढ़ा समझा, और विश्व में एकमात्र ग्रंथ है वेद विज्ञान आलोक, उसके बगैर, उसको बिना जाने समझे ईश्वर को कोई जान नहीं सकता। और जो जान जाएगा, समझ जाएगा, उसके आचरण से कोशिश करेगा वो कि हवा, पानी, भूमि, ध्वनि प्रदूषण न हो। जब मैंने समझा, अपनी 60 करोड़ वार्षिक आय वाली कंपनी को बंद कर दिया, क्योंकि सीमेंट से हम कंस्ट्रक्शन करते थे और सीमेंट से कैंसर हो रहा है। जितनी अभी तक गलती करी उसका दंड तो मुझे मिलेगा ही। वो वहां तो ज्यों का तो न्याय है। अब जो मैंने गलत काम किया उसका दंड तो मुझे मिलेगा ही, तो पश्चाताप कैसा? तुम जो दंड पर, हाँ जब से जाना तब से अच्छे कर्म करेंगे। और संस्कृत भी, व्याकरण भी मैं सीखूंगा संस्कृत। अगले परमपिता से मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में मैं, या कुछ वर्षों में संस्कृत सीख जाऊं, मैं संस्कृत का ही संभाषण का उपयोग करूं। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होगी, चाहे आप आज कल नहीं तो 50 वर्ष बाद होगी। 100 वर्ष की जो आयु करेगा, जो परमात्मा ने 100 वर्ष दिए हैं, वो तो अनुकूल है। आज जो 50 में ढेर हो रहे, 40 में ढेर हो रहे, वो तो उनके कर्मों की दंड है, दंड। क्योंकि युद्ध चल रहा है किसके खिलाफ? इस विश्व के खिलाफ, और एक तरफ परमात्मा है। आधुनिक विज्ञान और संप्रदाय दोनों दंडित होंगे। संप्रदाय क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की पूजा करते हैं, ईश्वर को नहीं जानते वहां। हाँ, बता दें ये अवतार है, श्री राम जी अवतार थे, ऐसे गप लगाते हैं। इसमें परमात्मा की अपमान है इसमें, और श्री राम का भी अपमान है, दोनों का अपमान है। तो इस युद्ध से बचना है, विनाश से बचना है, तो आओ वैदिक विज्ञान की शरण में। वैदिक विज्ञान ही है ऐसा जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करता है, और कोई विज्ञान नहीं है। वैदिक विज्ञान चींटी, शेर, भालू, सभी प्राणी की चिंता करता है, और वैसे ही आचरण करना पड़ेगा, तभी हम इस भूमि को जीवित रह सकते हैं, अन्यथा हम सबकी अल्पायु में मृत्यु निश्चित है। धन्यवाद, नमस्ते जी।